उत्तर प्रदेश के इंदौर से यहाँ के हीरानगर में एक छात्रा आशा के सुसाइड मामले में नई बात सामने आई है। ये बात सामने आई है कि लड़की पढ़ाई और करियर के दबाव में थी। खुद को मोटिवेट करने की बहुत कोशिश वो करती रही, लेकिन उसको दबाव में आकर उसने अपनी जान ले ली है। चिंता की बात तो यह है कि इस साल अब तक 15 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया है। सवाल यह है कि आखिर कोचिंग सिटी में बच्चे जिंदगी को क्यों खत्म कर रहे हैं। 24-year-old IAS aspirant committed suicide in Bangalore after an alleged goof-up in the UPSC result list. Manjunath's parents blamed the UPSC, saying that the examining authority gave their son no concrete assurance after he pointed out the alleged mix-up to them. This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. कभी सोचा है दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल गई, देश बदल गया, लेकिन एक चीज आज भी वैसी की वैसी है और वो चीज है भारत का एजुकेशन सिस्टम। भारत में आज भी वही रटने वाला सिस्टम है, वही पुराने किताबें हैं, वही पुराने सिलेबस है और वही पुराने सपनों का दम घुटना। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उस सच को उजागर करेंगे जिससे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरे देश के भविष्य की। आइए अब हम जानेंगे कि भारत में इस एजुकेशन सिस्टम को किसने और क्यों रखा था। भारत में शिक्षा की शुरुआत किसी स्वाधीन सोच से नहीं हुई थी। ये एक मैकॉले मॉडल था, एक ऐसा मॉडल जिसे 19वीं सदी में ब्रिटिश ने डिजाइन किया था ताकि भारत में सोचने वाले नहीं बल्कि ऑर्डर्स को मानने वाले लोग तैयार हो। इस सिस्टम को ऐसा बनाया गया था ताकि लोग किसी भी टॉपिक को समझ ना पाए, बस उसे रट कर पास हो जाए। और इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया था ताकि कोई उनसे सवाल ना पूछ सके। और इस सिस्टम को इस बेस पे तैयार किया गया था ताकि इंडियन सिटीजन्स सिर्फ ब्रिटिश के ऑर्डर्स का पालन करें और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। और इस सिस्टम को इसलिए भी ऐसा तैयार किया गया था ताकि बेवकूफ क्लर्क्स तैयार हो और वो सिर्फ ब्रिटिश के ऑर्डर्स को फॉलो करें, उनसे सवाल जवाब बिल्कुल ना करें। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज 200 साल गुजर गए, लेकिन वो सिस्टम आज भी वैसा का वैसा ही क्यों है। वही पुराने सिलेबस, वही पुराने तरीके और वही पुराना बोझ और वही पुराना स्टूडेंट्स के मन में डर। हमने देश तो बदल दिया, लेकिन उस देश के एजुकेशन सिस्टम को आज तक नहीं बदला। इसका नतीजा आज हर घर में दिखता है। आज भी भारत में टैलेंट की नहीं बल्कि मार्क्स की पूजा की जाती है। मार्क्स इंडिया में धर्म बन चुका है। 95% से एक भी नंबर कम आया तो बच्चा बेकार है, और बच्चा 95% लाके पास भी हो गया तो आज भी एजुकेशन सिस्टम में लाखों का डोनेशन भरा जाता है सिर्फ उस सीट को पाने के लिए। एक ऐसी दौड़ है जहां सब आज भी दौड़ रहे हैं पर कोई जानता नहीं क्यों। अब हम जानेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। आखिरकार क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी वहीं पर अटका हुआ है, या फिर किसी ने उसे अटका कर रखा है। आइए जानते हैं इंडियन एजुकेशन ट्रैप के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है रोट लर्निंग। बच्चे कॉन्सेप्ट समझने की बजाय सिर्फ मार्क्स के लिए रटते हैं। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन जैसी लाइफ स्किल्स नहीं बनती। इसका नतीजा डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन बच्चे कौशल नहीं बन पाते। इसमें दूसरे नंबर पर आता है स्किल बेस्ड एजुकेशन की भारी कमी। 21st सेंचुरी में जॉब स्किल से मिलती है, डिग्री से नहीं। लेकिन भारत में स्कूल्स में हेवी थ्योरी होती है और कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाते हैं। इंडस्ट्री मॉडर्न स्किल्स मांगती है। इस गैप की वजह से करोड़ों यूथ अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है पुअर क्वालिटी टीचर्स। स्कूल्स में टीचर्स की कमी होती है, जो है उनमें से अधिकतर को मॉडर्न टीचिंग मेथड की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। गवर्नमेंट स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होती है। प्राइवेट स्कूल्स में बिजनेस मॉडल ज्यादा और क्वालिटी कम होती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है आउटडेटेड सिलेबस। टेक्नोलॉजी, एआई, ग्लोबल स्किल्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स में सिलेबस वही पुराने रखे गए हैं।
इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है कोचिंग कल्चर। कोटा, दिल्ली, पटना जैसे स्थान कोचिंग का हब बन गए हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन कम और कंपटीशन ज्यादा होता है, जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंटों को स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लियर लर्निंग पूरी तरह से गायब है। इसमें 6वें नंबर पर आता है एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम। पूरे साल की लर्निंग को सिर्फ 3 घंटे के एग्जाम से जज किया जाता है। प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, रियल नॉलेज ये सब सेकेंडरी हो जाता है। यही वजह है कि स्कूल टॉपर भी रियल लाइफ में कंफ्यूज रहता है। इनक्वालिटी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल्स आगे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स आज भी पीछे चल रहे हैं। पुअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हमेशा पीछे रह जाते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है अनएम्प्लॉयमेंट का असली कारण क्या है। कंपनीज को चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, जबकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है एजुकेशन अब बिजनेस बन रहा है। आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि सब इस लाइन को एजुकेशन कम और बिजनेस ज्यादा मानने लगे हैं। भारत में एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। एडमिशन से पहले डोनेशन, एडमिशन के बाद फीस, फीस के बाद यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के बाद बुक्स, फिर बुक्स के बाद ट्रांसपोर्ट, सब कुछ एक बिजनेस बनकर रह गया है। एक मिडिल क्लास पिता की पूरी कमाई सिर्फ स्कूल के फीस में चली जाती है। क्या शिक्षा का मतलब इतना महंगा होना है, या फिर ये सिस्टम गरीब और मिडिल क्लास को हमेशा नीचे की ओर रखना चाहता है? भारत के लाखों सरकारी स्कूल में किताबों से ज्यादा धूल मिलती है, क्लासरूम से ज्यादा खाली कमरे मिलते हैं और टीचरों से ज्यादा अब्सेंट टीचर मिलते हैं। कहीं एक टीचर 5 क्लास को संभालता है, कहीं स्कूल में बिजली नहीं होता, कहीं कंप्यूटर तो है पर कंप्यूटर चलाना किसी को नहीं आता, कहीं मिड डे मील में भी घोटाला पाया जाता है। ये बच्चे भारत का भविष्य है, लेकिन व्यवस्था ने इन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, बीए, बीएससी, एमबीए के डिग्री लेकर बाहर तो निकलते हैं, लेकिन 80% इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़ा जाता है, क्योंकि लैब्स है पर मशीन्स नहीं है, क्योंकि सिलेबस है पर आउटडेटेड है, क्योंकि इंटर्नशिप है पर सिर्फ कागज पर। लेकिन आज के समय में अगर आपको कहीं पे जॉब करना है तो आपके पास स्किल होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में स्किल के बिना कहीं भी जॉब करना इम्पॉसिबल है। भारत में कोचिंग एक कल्चर नहीं, एक मजबूरी है। आईआईटी, नीट, यूपीएससी ये सारे एग्जाम्स भारत में होते हैं। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है बल्कि एक युद्ध की तरह हो चुका है, जहां लोग चींटियों की तरह भाग रहे हैं। इस रेस में लाखों लोग भागते हैं, लेकिन जीतते कुछ लोग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्सों का दिल टूट जाता है, जिससे वो सुसाइड कर लेते हैं, और इस चीज से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सवाल भी उठता है। कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं। क्या यही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम? दुनिया एआई, रोबोटिक्स, फाइनेंस, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी बच्चों को वही पढ़ा रहा है जो दशक पहले पढ़ाया जाता था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज भी एंट्रेंस एग्जाम लीक किए जाते हैं, बोर्ड के पेपर भी लीक किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। फेक यूनिवर्सिटीज को बंद करना चाहिए और स्कॉलरशिप्स के घोटालों को भी बंद करना चाहिए। जब शिक्षा में ही भ्रष्टाचार हो जाए तो देश का भविष्य कितना सुरक्षित होगा? अगर भारत का ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला तो भारत का भविष्य अंधकार में चले जाएगा। यूथ बेरोजगार की ओर अग्रसर होंगे और इंडिया एक ऐसा देश बन जाएगा जो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी रखता है, लेकिन अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला तो ये युवा एक खोया हुआ अवसर बन जाएंगे। तो समय आ गया है पुस्तकें बदलने का, तरीके बदलने का, सोच बदलने का, और वो एजुकेशन सिस्टम बदलने का जो बच्चों को मशीन और सपनों को बोझ बना देती है। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक वीडियो आवाज तो नहीं बदलता पर एक जागरूक समाज पूरा देश बदल कर रख देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो
और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।